हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एंड बिलीव मी, काफ़ी सारा समय लगता है टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। देर आर लॉट्स ऑफ पीपल who are coming to watch my videos but they don't subscribe it। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, आपके लिए बस 2 सेकंड ही लगेंगे, लेकिन मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है, मुझे काफ़ी सारा हेल्प मिलता है टू ग्रो द गेमर ऑफ स्टॉक ट्राइब, और काफ़ी सारा नॉलेज स्प्रेड करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं मार्केट में क्या चला, और मार्केट में कौन सा सेक्टर सबसे बुलिश है, कौन सा सबसे बेरिश है, साइडवेज है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आने वाले इन वीडियो में मिलेगी। तो चलिए, ये है गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स। आते हैं वीकली मार्केट एनालिसिस। तो ये आपको जो यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पे जो आपको चार्ट दिख रहा है ये करंट और प्रीवियस है। तो ये एक्चुअली मार्केट की अभी जो हमारा जो फ्राइडे को क्लोज हुआ ये उसकी है, और ये प्रीवियस टू प्रीवियस जब लास्ट फ्राइडे को क्लोज हुआ था तो ये उसकी क्लोजिंग प्राइस है। यू कैन सी दिस प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस। तो ये उसका करंट था और ये उसके पिछले का पिछला। सो 2 हफ्तों का यहाँ पे डेटा आपको कंटिन्यूसली दिख रहा है। तो हम इस चार्ट के माध्यम से पता चलते हैं कि इंडेक्स किधर भाग रहा है, क्या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो यू कैन सी लास्ट वीक सारे ऑलमोस्ट एक सारे पॉजिटिव में थे, लेकिन अगर निफ्टी 50 और मिड कैप देखें तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे। स्मॉल कैप में 1.8%, लेकिन अगर आप इस हफ्ते देखें तो सारा का सारा मार्केट जो है वो आपको रेड जोन में दिखेगा, नेगेटिव में जोन में दिखेगा। 1.5% की गिरावट, और बैंक निफ्टी में देखें तो ऑलमोस्ट 2% की गिरावट। मिड कैप 50 में 3% से ज़्यादा की गिरावट, और निफ्टी 50 मोर देन 1.5% की गिरावट। सो यू कैन सी देर इज अ बेरिशनेस इन द मार्केट एंड दैट्स द रीजन यू आर सेइंग दिस परसेंटेज वाइज चेंज इन अ नेगेटिव परसेंट। वीकली सेक्टर एनालिसिस आते हैं तो बेसिकली यहाँ से हमको पता चल जाता है कि मार्केट जो है निफ्टी 50 जो है, स्मॉल कैप सेंसेक्स है, सारा का सारा एक बेरिश मोड में चल रहा है। तो उसका इफेक्ट हमको सेक्टर्स में भी दिखाई देता है। यू कैन सी हियर इन दिस इंडेक्स ऑफ ऑटो सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी, मेटल, मीडिया, फार्मा, पीएसयू, एवरीथिंग इज देयर। तो यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच हमने यूज़ किया है। इसका जो करंट था अभी उसका प्रीवियस हो चुका है, और ये अभी जो फ्राइडे को क्लोज हुआ ये तब का प्राइस वैल्यू है। तो 2 हफ्ते में परसेंट वाइज यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, तो यू कैन सी ये भी पॉजिटिव, ऑटो नेगेटिव में चला गया है। तो इधर ही आप देख सकते हैं कि सारा का सारा जो डेटा है रेड में है, यानी रेड कलर की। यहाँ पे निफ्टी आईटी तो देखिए 4.5% से अधिक की गिरावट, 0.6 से सीधा 4.5% की गिरावट, फिर 1.5% फार्मा 2%, पीएसयू बैंक 3.5% से अधिक, प्राइवेट बैंक। सो ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर्स पूरा का पूरा डिक्लाइन में है। यहाँ पे यू कैन सी 2%, फिर अगर देखिए पीएसयू, प्राइवेट बैंक भी यहाँ पे 2%, और फाइनेंशियल सर्विसेज भी 1.5%। तो पूरा का पूरा जो मार्केट है ना, अभी आपको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं मिलने वाली, और मिलेगी भी तो सिर्फ एक आध सेक्टर में। लेकिन अगर देखा जाए 1 या 2 सेक्टर में ही है मेरे ख्याल से, या नीचे में हम जाके ज़रूर देखेंगे तो एक बेरिशनेस है। इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देखिए मत, और बाइंग अपॉर्चुनिटी किस में करना है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, पूरा का पूरा हम एनालिसिस करेंगे। निफ्टी 50 से शुरुआत करते हैं और तीनों टाइम फ्रेम पे देखते हैं, मंथली, वीकली और डेली। यू कैन सी द आरएसआई इज अबाउ 60, लेकिन फॉलिंग आरएसआई है। एडीएक्स भी देखो राइज हो रहा है, लेकिन डीएमआईज को टच कर रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अभी भी सब कुछ अच्छा है। कैंडलस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स की फैमिली की कैंडलस्टिक्स बनी हुई है, और अभी जो अप्रैल का है वो ऑलमोस्ट अभी 3 हफ्तों के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बन चुका है, 2 बार स्पिनिंग टॉप। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रिवर्सल हमको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सारी की सारी जो कैंडलस्टिक्स टॉप पे बनी है वो स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स ही है। वीकली में और डेली में हम जाके ट्रेडिंग करते हैं तो यू कैन सी वीकली में जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसको इसने क्रॉस करने की कोशिश की भी, लेकिन फिर से अंदर आके क्लोज। तो यहाँ पे अगर इस दोनों कैंडल्स को मैं
ब्लेंडिंग द कैंडल करके एक टेक्निकल एनालिसिस में कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक यहाँ पे डॉजी बनने के बाद गैप डाउन और यहाँ पे हैंगिंग मैन बन चुका है, और वो हैंगिंग मैन इस रेजिस्टेंस फिबोनाची का जो प्रोजेक्शंस ड्रॉ किया है, जो रेजिस्टेंस है वहीं पर उसके नीचे में जाते हुए हमको साफ साफ दिख रहा है। डेली पे आते हैं तो डेली पे यू कैन सी यहाँ पे 60 पे सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे यहाँ पे 40 पे सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे 60 पे सपोर्ट ले सकता है, लेगा ही ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे नहीं लेगा क्योंकि देखिए एडीएक्स इस तरीके से राइज हो रहा था, हॉल्ट होके अभी पूरा का पूरा फॉल हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा है, एक नीचे के साइड डाउन ट्रेंड, काफ़ी मार्केट स्ट्रॉन्ग है निफ्टी 50, एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर सेइंग सच सारी की सारी जो सेक्टर्स है वो नेगेटिव में क्यों है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक 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 यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट दिया, तो एक फॉल्स ब्रेकआउट था यहाँ पे, फिर ये बुल ट्रैप था बेसिकली, और उसके बाद नीचे में मार्केट किस तरीके से रोलिंग डाउन गैप के साथ, और ये सारी की सारी कहाँ पे गतिविधि हो रही है। तो ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है ना, इसके ऊपर इसने किया था, अब इसके नीचे जा चुका है। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने कुछ दिनों पहले लाइक 2-3 वीक्स बैक आई क्रिएटेड वन वीडियो ऑन द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 की कितना सारा ये जो जोन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ब्रेकआउट मिला था, लेकिन तुरंत मुझे लगा कि यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया है तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि विच वॉज एविडेंट कि यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन फिर मार्केट ने टर्न लिया वेरी शार्प टर्न, और उसके बाद हमको यहाँ पे 40 पे सपोर्ट। सो लाइक बेरिश है निफ्टी 50 पूरा का पूरा, और आप इसमें देख सकते हैं वीकली में एडीएक्स फॉलिंग है, और यहाँ पे डेली पे एडीएक्स राइजिंग है विद द नेगेटिव डीएमआई। ओके, सो नाउ यू शुड बी प्रीटी मच क्लियर दैट मार्केट पूरा का पूरा टर्न मार चुका है। बैंक निफ्टी में आते हैं तो बैंक निफ्टी में मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक्स की बात करें, मैंने बहुत दिनों से बता रहा हूँ कि ये जो दिसंबर का कैंडल आपको यहाँ पे लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक दिख रही है, सारी की सारी यहाँ उसके बाद जो कैंडल स्टिक्स क्रिएट हुई है ना, वो सारी की सारी इनसाइड कैंडल स्टिक से इफ़ यू क्लियरली सी यहाँ पे अगर देखें तो ना ही यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, और इसके ना ही नीचे में एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन तुरंत अंदर में क्लोज। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना साइडवेज मार्केट हमको मंथली पे दिख रहा है। वीकली पे अगर देखें तो इसने 2 बार, एक बार और ये दूसरी बार, तो दूसरी बार इसने देखो क्रॉस करने की कोशिश की और तुरंत ओके मार्केट वीकली पे मार्केट अंदर की तरफ क्लोज आ गया। तो ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वही वाला रेजिस्टेंस इसने रिस्पेक्ट दिया, और ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस था, और गैप डाउन, और आरएसआई भी 60 को क्रॉस करने के बाद अंदर आ चुका है। सो लाइक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेरिशनेस है। तो बैंक निफ्टी तो आप भूल ही जाओ बाइंग करना। यहाँ पे आप सिर्फ अगर आप फ्यूचर्स में इसको ट्रेड करते हो यू विल मेक अ हेल लॉट ऑफ मनी बाय शॉर्टिंग, नहीं तो आप ऑप्शंस में इसको सेल तो कर ही सकते हो। आप इसके कॉल सेल कर सकते हो या पुट बाय कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल। डेली पे अगर देखें तो यहाँ पे ये जो रेड कलर का बार आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली फिबोनाची का बहुत इंपॉर्टेंट जोन है 61% का, और उसको वहाँ पे जस्ट टच करके ऊपर अच्छी खासी उसने क्लोज दिए। तो काफ़ी दिनों तक हमको एक साइडवेज मार्केट यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ से भी 47,000 क्रॉस करके नीचे चला जाता है तो आप नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 44,500 के आसपास मिलेगा यहाँ पे वाला। तो काफ़ी देर तक हमको एक बेरिश मार्केट बैंक निफ्टी में मिलने वाला है। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी भूल जाओ, सिर्फ सेलिंग की देखो। फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे भी वही सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। इनसाइड कैंडल स्टिक्स प्रीवियस रेजिस्टेंस गैप डाउन, और ये विंडो जो यहाँ पे बनी है वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। डेली पे देखो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस किया, बुल ट्रैप था, अंदर की तरफ क्लोज आ गया, और आरएसआई 40-60-24 जोन में फंसाया है। और डीएमआईज देखो, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये डीएमआई है, ये नेगेटिव डीएमआई इसको कहते हैं, यानी डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करती है और वो बढ़ती जा रही है। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बेरिश हमको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वीकली तुरंत टर्न नहीं मारेगा 60 को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि उसने 2 बार ट्राई किया और दोनों बार फेल हो चुका है। उसके बाद एक अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में। पीएसयू बैंक एग्जैक्टली सेम थी, ग्रैंडफादर एंड फादर। अगर यहाँ पे कैंडल स्टिक्स की बात करें मंथली टाइम फ्रेम पे, यू कैन सी ऑल दीज आर स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स, डॉजी, और फिर यहाँ पे हैंगिंग शूटिंग स्टार बन चुका है। आरएसआई फॉल हो रहा है, लेकिन अभी भी 60 अबव है। लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो वीकली या डेली को लेके करते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे ये जो बार दिख रहा है ना फिबोनाची का,
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एक्ट करता है 61% और 38%, ये उसी को इंडिकेट कर रहा है। दैट्स वाई अगर मैं बहुत सारे ना यहाँ पे फिबोनाची के ये जो आप देख रहे हैं ना फिबोनाची का 38, 61 अगर यहाँ पे निकाल के रखूँ तो काफ़ी ज़्यादा चार्ट जो गंदा दिखता है। टू गिव अ बेटर क्लैरिटी मैं इस तरीके से बाहर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है और रेजिस्टेंस के पास ही बन चुका है, उसके बाद गैप डाउन और अच्छा खासा मार्केट नीचे, और RSI अभी यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेता है कि नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि ADX फॉल हो रहा है। ADX इज़ अ मच मोर स्ट्रॉन्गर इंडिकेटर देन द RSI। तो ADX में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, RSI में भी करता हूँ, लेकिन जब दोनों को कंपैरेटिवली देखता हूँ तो ADX मेरे लिए ज़्यादा, क्योंकि ये स्ट्रेंथ इंडिकेटर जिस प्रकार एक गाड़ी का इंजन डिसाइड करता है कि गाड़ी की स्पीड क्या होगी, रफ्तार क्या होगी, तो ये ADX वो रफ्तार को बताता है। तो यू कैन सी यहाँ पे भी डेली पे यहाँ पे कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस मिलने के बाद नीचे विंडो भी बन चुका है और 38% का सपोर्ट इसको रहेगा, लेकिन ये टिक पाएगा। वी हैव टू सी एंड वॉच कि यहाँ से कंसोलिडेशन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे भी देखिए DMIs ऑरेंज, DMIs हायर, डाउन ट्रेंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, एक बार यहाँ से 60 ब्रेक हो जाए तो इसके गिरने की जो वॉल्यूम जो स्पीड है वो और ज़्यादा होगा। सो PSU बैंक में भी कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। प्राइवेट बैंक सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे भी चल रहा है, इनसाइड कैंडल स्टिक्स एंड अबाउ 60। यहाँ पे देखो नॉट सो बुलिश, 60 को रेजिस्टेंस मिला के नीचे आ चुका है, और ये 61% जो कि फिबोनाची का बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है 61%, जिसको गोल्डन रेशो भी कहते हैं, उसको क्रॉस किया और फिर अंदर आके क्लोज हुआ। इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा वीक है प्राइवेट बैंक, और ये काफ़ी समय तक हमको एक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो डेली पे देखिए ऊपर में रेजिस्टेंस है, नीचे में सपोर्ट है, और यहाँ पे RSI 60-40 चौपी जोन में है, और ADX जो है वो राइज हो रहा है नेगेटिव DM के साथ। तो ये ज़्यादा देर के लिए रहेगा नहीं, ये फिर से नीचे जाएगा। 38% भी मेरे ख्याल से ब्रेक होते हुए हमको दिखने के है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी प्राइवेट बैंक में भी नहीं है। IT निफ्टी IT को बिल्कुल मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। द रीज़न इज़ दैट क्योंकि ये जो सेक्टर है ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल सेक्टर के से गवर्न होता है। अगर US में नैस्डैक में कुछ भी होता है तो उसकी इम्प्लीकेशन इंडियन मार्केट में भी हमको दिखने के लिए मिलता है। और RSI की बात करो तो ग्रैंडफादर एंड फादर विच इज़ मंथली एंड वीकली इज़ बिटवीन 60-40 चौपी जोन में है, और इसने 61% पे सपोर्ट लिया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। डेली पे आप क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं 61%। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर अ गोल्डन रेशो। उसको नीचे में क्रॉस किया, इसकी ओपन यहाँ पे हुई थी, ओके, फिर ऊपर जाके 61% पे क्लोज हुआ। यहाँ पे अगर RSI की बात करें तो एक्सट्रीमली बेरिश जोन में चल रहा है, तो इसकी बाइंग अभी देखो मत, जब तक अच्छा खासा हमको ट्रेड नहीं मिलेगा निफ्टी IT में हम हाथ ही नहीं डालेंगे। ओके, ऑटो में आते हैं तो यहाँ पे डॉजी बनते हुए दिख रहा है। अभी फिलहाल मार्केट में देखा जाए तो ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, सो लाइक 10 दिन है इस मंथ को क्लोज होने के लिए। तो डॉजी यहाँ पे फिलहाल में तो लग ही रहा है कि डॉजी से ही क्लोज होगा। वीकली पे आते हैं तो वीकली भी RSI अबाउ 60 है, लेकिन यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस है। यहाँ पे प्राइस हायर हायर बना रहा है, RSI लोअर लो बना है, और ADX देखो राइज हो रहा था, फिर हॉल्ट होके स्ट्रेट होके अभी नीचे गिर रहा है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है जो फिबोनाची का मैंने आपको ऊपर में बार्स बताए थे वो भी रेजिस्टेंस दे रहे हैं। यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस है, ADX फॉल है, तो ऑटो में भी अच्छा खासा आपको डाउन ट्रेंड आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकता है। अगर यहाँ पे जो 21,200 एक बार ब्रेक हो जाए, जो कि यहाँ पे देखो नीचे में क्रॉस किया था, तुरंत यहाँ से सपोर्ट लेके ये राइज करना शुरू कर दिया। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर देखो DMIs दोनों को एक दूसरे को बिल्कुल टच कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, नाइदर द बुल नॉर द बेयर इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू टू डिसाइड एनी काइंड ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होते रहेगा, तो ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं जब तक ये 21,000 को क्लोज नीचे की तरफ नहीं देता। मुझे इंटरेस्टेड नहीं है, या तो फिर ऊपर में जाके ब्रेकआउट दे तब इंटरेस्टेड है। ये दोनों पोजीशन साइडवेज जाने में मुझे मार्केट में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऑटो को भी भूल जाओ फिलहाल के लिए। फार्मा में आते हैं तो यहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स बनी है मंथली टाइम फ्रेम पे, हियर यू कैन सी इवनिंग स्टार बना है, और ये ज़्यादा हमको इंडिकेट कर रहा है कि भाई मैं नीचे जाऊंगा, और इसका बनता भी है कंटिन्यूसली। एक साल से अगर ये अपवर्ड ट्रैजेक्टरी की तरफ दिख रहा है तो वो अच्छी बात नहीं होती, और यहाँ से हमको एक रिवर्सल यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा। वीकली पे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ डबल टॉप 38% को के नीचे आ चुका है, तो अगला जो सपोर्ट है 70,818 का है, तो यहाँ पे भी हमको अच्छी खासी। और यहाँ पे तो देखो डेली पे तो RSI ऑलरेडी क्लोज बिलो 40 है, विच इंडिकेट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड।
स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड और एडीएक्स उसके साथ राइज हो रहा है विद द नेगेटिव डीएमआई। तो काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ फार्मा तुरंत तुरंत खुलते रहेगा और आपको यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी फार्मा में। ओके, मेटल्स में आते हैं तो मेटल्स में अभी भी काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। एक्चुअली इतना मार्केट गिरने के बाद भी मेटल बोलता है भाई मैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लूंगा और फिर से ऊपर की तरफ भागूंगा। मंथली टाइम फ्रेम एवरीथिंग इज गुड, कैंडलस्टिक्स इज गुड, आरएसआई इज अबव 60, एडीएक्स इज राइजिंग। वीकली पे अगर देखे तो 61% पे सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे डॉजी क्लियर डॉजी बन चुका है। डॉजी का मतलब होता है इंडिसीजन। इंडिसीजन किसके बीच में? बायर और सेलर के बीच में। तो बायर और सेलर दोनों को डिसाइड नहीं कर पा रहे इसको ऊपर लेके जाए, तो यहाँ पे हमको अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखने मिलेगा क्योंकि 61% बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होता है, इजीली ब्रेक नहीं करता। डेली पर अगर देखें तो यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेके अच्छी खासी एक हैमर बन चुका है यहाँ पे। तो एक ऊपर में ये अगर आप मैं बोलूँगा कि ये एक रिट्रेसमेंट है। इसके बाद अगर मंडे को मार्केट अच्छा खासा ऊपर खुलता है तो इसकी और एक ऊपर रैली हमको देखने के लिए मिलेगी क्योंकि सब 61% गोल्डन रेशो इसको ऐसे ही नहीं कहते। और तीनों आरएसआई अबाउ 60 है। ग्रैंडफादर, फादर एंड द सन इज एक्सट्रीमली बुलिश, सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। वंस जब तक ये 61% क्लोज नहीं होता मेटल इज ऑल साउंड एंड गुड। एफएमसीजी तो यहाँ पे हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ओके मेटल्स में। निफ्टी एफएमसीजी में देखते हैं तो हियर यू कैन सी लाइक ग्रैंडफादर इज अबाउ 60 बट द फादर एंड द सन इज इन चॉपी जोन 40-60 के जोन में अटके पड़े हैं। कोई घाई नहीं करने की एफएमसीजी। वैसे भी मैं तो ट्रेड नहीं करता क्योंकि यहाँ के जो जितने भी सारे स्टॉक्स होते हैं वो स्नेल वॉकिंग स्टॉक्स होते हैं, यानी बहुत धीमी रफ्तार होती है, क्रिस क्रॉस बहुत ज़्यादा होती है और लाइक हाई लो बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। तो इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होते ही होते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल भी अवॉइड ही करता हूँ एफएमसीजी सेक्टर ट्रेड करना ही, और आपको भी करना चाहिए क्योंकि वीकली और डेली चौपी जोन में अटके पड़े हैं तो साइडवेज ही आपको दिखेगा। जैसे कि डेली पे आप देख सकते हो ऊपर नीचे नीचे जिगजैग चल रहा है, तो बिल्कुल भी अवॉइड करो। एनर्जी पे आते हैं तो एनर्जी पे यहाँ पे देखो मंथली पे किस तरीके से डॉजीज क्रिएट हो रहे हैं। डॉजीज एक आपको एक साथ नगेट शेयर करता हूँ। डॉजी जो होता है इंडिसीजन को इंडिकेट करता है और डॉजी एट द टॉप, remember my word, dodgy at the top is extremely valuable information. It shows कि it's very effective और यहाँ से मार्केट टर्न ले सकता है एनर्जी का, और होते हुए मुझे तो दिख रहा है क्योंकि प्राइस इज मेकिंग हायर हाई यहाँ पे। नहीं, डाइवर्जेंस तो नहीं है, सॉरी डाइवर्जेंस नहीं है यहाँ पे, लेकिन 38% इसको सपोर्ट ले रहा है। लेकिन यहाँ पे ना एक बाउंस बैक हुआ है, इतना बड़ा फॉल होने के बाद एक बाउंस बैक हमको दिखा। लेकिन अभी अगर कैंडलस्टिक्स की बात करें तो कंटिन्यूसली वीकली पे जो कैंडलस्टिक्स बनी है 3 हफ्ते से कंटिन्यूसली डॉजीज फॉर्म हो रहे। इनडिसीजन इतना ज़्यादा है कि क्रॉस करने की कोशिश भी नहीं कर रही है 41,000 को एनर्जी सेक्टर, और इसके असर ज़्यादा है इस समय क्योंकि पिछला रेजिस्टेंस भी है और ये भी कोई ताकत नहीं दिखा रहा है इसको ब्रेक करने के लिए। तो इसको नीचे में खींच कर नीचे में इसको खींचने की ज़्यादा आशंकाएं रहेगी एनर्जी को। और वो उसके साथ अगर आप स्ट्रेंथ भी देखो एडीएक्स राइज होते हुए यहाँ से और फिर फॉल होते हुए यहाँ से, और डेली पे तो एडीएक्स 20 के नीचे जा चुका है। मोमेंटम स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे क्रिस क्रॉस चल रहा है। तो दैट्स वाई यू कैन सी लॉट्स ऑफ द कैंडलस्टिक्स आर इन साइडवेज, और यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको ही रिस्पेक्ट दे के वो नीचे पे जाते हुए, तो अच्छा खासा यहाँ पे भी हमको डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे देखो 3 बार आरएसआई ट्राइड टू क्रॉस 60 यानी ईच टाइम इट फेल्ड। अब 3 बार अगर कोई एक ही चीज़ क्रॉस कर रहा है तो इसको क्या इंडिकेट करे? इसको इंडिकेट यही है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ और मैं 60 को टच करना चाहता हूँ, मैं मोमेंटम गेन करना चाहता हूँ, मुझे नए बायर्स चाहिए फॉर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली। तो यहाँ पे हमको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी एनर्जी में दिखेगी। रियलिटी में आते हैं तो रियलिटी में भी दिखे मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हैंगिंग मैन, फिर अभी शूटिंग स्टार क्रिएट होते हुए अभी जो तीसरा ये मंथ क्लोज नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे शूटिंग स्टार। तो स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स यहाँ पे भी है। वीकली पे देखे तो इसने ब्रेकआउट दिया और तुरंत जैसे ही ब्रेकआउट दिया पिछला जो रेजिस्टेंस को और फिर से अंदर की तरफ क्लोज हो चुका है और विंडो बन चुका है ऊपर में जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा। आरएसआई देखो किस तरीके से कंटिन्यूसली यहाँ पे मल्टीपल बेरिश डाइवर्जेंस है। प्राइस इज मेकिंग हायर है, आरएसआई इज मेकिंग लोअर लो। अगर आप देखो ये नीचे जा रहा है, प्राइस हायर है बना रहा है।
तो इसका रिवर्सल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है रियलिटी का, क्योंकि काफ़ी सालों से लाइक ऑलमोस्ट लाइक 2023 से अभी 2001 साल कंटिन्यूसली एक रेड कैंडल स्टिक्स यहाँ पे बनी हुई है और यहाँ पे 2 रेड कैंडल स्टिक्स। अब जनरली मार्केट जितना ज़्यादा ना परपेंडिकुलर होता है, जितना ज़्यादा स्ट्रेट होता है, उतने ही फास्टली वो नीचे आएगा। मार्क माई वर्ड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, एडीएक्स यहाँ पे देखो राइज हो रहा था, हॉल्ट होके फॉल हो चुका है, और आरएसआई तो डेली पे क्रॉस 60 को ब्रेक भी हो चुका है। तो इसकी अभी जो गिरने की स्थिति है वो इतना गैप डाउन करके ये ब्रेक होगा नीचे में कि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी नहीं देगा, कि क्योंकि लोग यहाँ से पैसा निकाल रहे हो। एक चीज़ तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये हो रहा है इलेक्शन के कारण। क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्शन के वजह से हमेशा ये ऐसा होता है कि डीप मार्केट जाता है और फिर वहाँ से नई मोमेंटम, नया स्पीड, नया स्ट्रेंथ, नए वॉचर्स बायर्स बन जाते हैं या फिर सेलर बनते हैं और वहाँ से मार्केट रैली पकड़ता है। तो अभी मार्केट की वजह से मार्केट काफ़ी देर तक इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा इसमें हमको एक डीप हमको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक नगेट आपके साथ शेयर कर दो, जैसा ही इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, यू विल सी द न्यू हाई द मार्केट विल क्रिएट। न्यू हाई, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पे भी देखे तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट था, बुल ट्रैप था और नीचे में क्लोज। तो रियलिटी इज़ वेरी वेरी बेरिश मोड, शॉर्ट करने के लिए बहुत ही बढ़िया। मीडिया अवॉइड करो क्योंकि ग्रैंडफादर एंड द सन इज़ इन चॉपी जोन। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो प्रीवियस जो सपोर्ट था वीकली पे, वहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ट्रेन लाइन पर भी आप देख सकते हैं सपोर्ट लेते हुए, तो इसको काफ़ी समय लगेगा ब्रेकआउट देने के लिए। तो मीडिया को बिल्कुल भी अभी हमको ज़्यादा हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि फॉलिंग में अच्छे खासे हमने पैसे बना लिए हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली 3 महीने से गिर रहा था। वी टुक द एडवांटेज ऑफ इट नोइंग दैट 3 बार इसने यहाँ पे फॉल दिया, उसके बाद अच्छा खासा बेरिश एनगल्फिंग और उसके बाद 2 महीने कंटिन्यूसली मार्केट नीचे मेरा, तो काफ़ी अच्छे पैसे बन चुके हैं। अभी वो हमको पैसे बचाना है, गंवाना नहीं है। सो लाइक मीडिया को अवॉइड करो, कोई ट्रेड नहीं करना। इन्फ्रा में आते तो यहाँ पे भी वही स्थिति हमको दिखने के लिए मिलती है। डॉजीज, हैंगिंग मैन, स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स वीकली पे डॉजीज 3 हफ्ते से, तो ये रेजिस्टेंस को क्रॉस। लुक एट द ट्रेंड लाइन, जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन्स थे ये करीबन बहुत पुराने ट्रेंड लाइन्स थे। अभी पूरा का पूरा चार्ट तो यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकता था, लेकिन ये ट्रेंड लाइन देखिए, जहाँ पे ट्रेंड लाइन जा रही है वहीं पर उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर द इंफ्रा। डेली पे देखो इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लिया, फॉल्स ब्रेकआउट दिया, और अब विंडो के साथ नीचे पे मार्केट 40-60 चौपी जोन में फंसा हुआ है। सो लाइक इंफ्रा वेरी गुड फॉर सेलिंग आल्सो। तो पूरा का पूरा अगर मार्केट देखें तो अभी आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे बनाने की डाउन ट्रेंड में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। यू शुड टेक द गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप पुट बाय कर सकते हो। सेक्टर वाइज रेटिंग में आते हैं, मैं हमेशा अपने सेक्टर्स को रेट करता हूँ टू मेक श्योर दैट आई गेट द कंप्लीट पिक्चर। मुझे सिर्फ एक चार्ट देखकर ही ये जो सारी अभी तक बढ़ की मैंने एनालिसिस सेक्टर्स की वाइज, तो मुझे सारा का सारा एक चार्ट में दिखाई देता है। आजकल हम हर एक चीज़ रेट करते हैं, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, क्या क्या रेट करते हैं, तो हमको उसको प्रोडक्ट की इफ़िशियंसी पता चलती है कि वो प्रोडक्ट कितना अच्छा है, वो मर्चेंट कितना अच्छा है। तो सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच मैंने यहाँ यूज़ किया है रेटिंग। तो मैं हमेशा उन्हीं सेक्टर को ट्रेड करता हूँ जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा रेटिंग मिलती है, और मेरा जो हाईएस्ट रेटिंग परसेंटेज जो होता है वो 7 स्टार वाला होता है। तो 7 स्टार में अभी अगर आप देखें तो फार्मा, मेटल और रियलिटी, ऐसे 3 ही सेक्टर है जिसमें मैं जाके ट्रेड करूंगा। और रेड यानी यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, मेटल यानी बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाकी अगर आप देखें तो 5 स्टार और 3 स्टार पूरा का पूरा लाल भरा पड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप फिलहाल में देखें तो इसकी कहाँ से कंटिन्यूसली 2 हफ्तों से ना मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है, और अभी इलेक्शन का फर्स्ट फेज ओनली क्लियर हो चुका है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। शॉर्टिंग में तुरंत पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बाइंग के लिए अभी नहीं है, मेटल में मिल सकती है, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके। सो ये था पूरा हमारा वीकली मार्केट एनालिसिस। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री फॉर यू टू सब्सक्राइब। बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो देख के जाते हैं, बट दे डोंट सब्सक्राइब इट। आई डोंट नो व्हाई। इफ़ यू कैन हेल्प मी टू ग्रो माई ट्राइब, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग फ्रॉम मंडे। थैंक यू सो मच।